मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का शुक्रिया जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, जो वीडियोस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। यदि आप पहली बार पेज पर आए हैं तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और यदि कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे शेयर ज़रूर करें। बात हो रही है गुरु के गोचर की। 2023 में गुरु का गोचर कैसा रहेगा विभिन्न राशियों के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि गुरु के जो 2023 का है वो शेड्यूल क्या है। गुरु 22 अप्रैल को जो है वो मेष राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु का गोचर 22 अप्रैल को होगा, लेकिन इससे पहले 31 मार्च को गुरु अस्त हो जाएंगे और 30 अप्रैल को उदय होंगे। यानी कि गुरु का जो गोचर हो रहा है वो अस्त अवस्था में हो रहा है और गोचर होने के 8 दिन बाद यानी कि 30 अप्रैल को वो उदय होंगे। इस बीच 4 सितंबर को गुरु जो है वो वक्री हो जाएंगे और 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। यानी कि टोटल यदि हम मिलाकर चलें तो 1 मई से लेकर मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने गुरु जो है वो राहु के साथ मेष राशि में प्रभावी तरीके से काम करेंगे। उसके बाद वक्री हो जाएंगे। उसका रिजल्ट जिनकी कुंडलियों में गुरु वक्री है उस हिसाब से देखने को मिलेगा, क्योंकि वक्री गुरु जब वक्री अवस्था में आता है, कुंडली में वक्री हो, तो उसके अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो गुरु जो होते हैं वो इसलिए उनका गोचर अहम है क्योंकि गुरु कुंडली में 12 में से 9 घरों को डोमिनेट करते हैं। क्योंकि गुरु दूसरे और 5वें, 9वें और 11वें 4 घरों के कारक ग्रह होते हैं। दूसरा घर आपका धन स्थान है, दूसरा घर आपका बैंक बैलेंस है, दूसरा घर आपका कुटुंब स्थान है। पंचम भाव संतान का भाव है, गुरु इस भाव के कारक हैं। पंचम भाव से इजी गेन्स आते हैं। पंचम भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड है। पंचम भाव आपकी हायर स्टडी है, गुरु इस भाव के भी कारक हैं। 9वां स्थान जो होता है वो कुंडली में अध्यात्म का भाव होता है, इसे भाग्य स्थान कहते हैं, गुरु इस भाव के भी कारक हैं। 11वां भाव कुंडली में वृद्धि का भाव है, आय का भाव है, गुरु यहाँ के भी कारक हैं। यानी कि 4 भावों का गुरु के पास जो है वो गुरु कारक है। 4 भावों के 3 जो हैं गुरु की दृष्टियां होती हैं। 2 कुंडली में 2 घर जो होते हैं वो गुरु के स्वामित्व वाले घर होते हैं। जहां पर आपकी धनु और मीन राशि होती है वो गुरु के भाव होते हैं आपकी कुंडली में। ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कौन से लगन की है। तो लिहाजा 12 में से 9 घर सीधे सीधे 75% वाला मामला है, यहाँ पर गुरु डोमिनेट करते हैं और इसीलिए ये ट्रांजिट जो है वो बहुत अहम है। अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए गुरु का गोचर 2023 में क्या परिणाम लेकर आएगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल गुरु का गोचर लगन में ही हो रहा है, यानी कि राशि के ऊपर से ही हो रहा है। ये शुभ गोचर नहीं है, लेकिन जैसे ही गुरु दूसरे भाव में गोचर करना शुरू करेंगे ये शुभ गोचर में आ जाएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर शुभ गोचर क्यों है और आपको इसका क्या फायदा होगा। गुरु आपकी कुंडली में 2 राशियों के स्वामी बनते हैं। एक तो राशि आपकी अपनी है मीन राशि, और दूसरी राशि जो आपके कर्म स्थान के ऊपर पड़ी है वो है धनु राशि। अब यदि आपकी कुंडली में दशा ही गुरु की चल रही है या अंतरदशा गुरु की चल रही है तो आपको निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरु का गोचर शुभ स्थिति में आ गया है और लग्नेश की दशा वैसे भी अच्छी होती है। यदि इस बीच लगन का स्वामी शुभ गोचर में आ जाए तो आपको उसके परिणाम और भी अच्छे मिलते हैं। अब गुरु दूसरे भाव में गोचर करेंगे। गुरु इस भाव के कारक हैं, ये धन स्थान है। जब धन स्थान से गुरु गोचर करते हैं तो सबसे पहले 5वीं दृष्टि के साथ देखते हैं 6ठे भाव को। अब क्यों शुभ कहा गया, क्योंकि इसकी दृष्टि ऐसी जगह पर जाएगी इन गुरु की कि आपको वहां से संबंधित फल जो है वो अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। अब 6ठा भाव क्या है? 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है, यानी कि इस भाव से संबंधित सिग्निफिकेंस जितने भी फल मिलते हैं आप उसमें शुभता देखेंगे। यानी कि यदि आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है आपको फिजिकल, वहाँ पर आपको राहत मिलने के आसार नज़र आते हैं। यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो वहाँ पर भी हो सकता है कि आपको राहत मिले गुरु के इस गोचर के दौरान। यदि आप कर्ज में डूबे हुए हैं, 6ठा भाव कर्ज का भी भाव है, यदि कोई कंट्रोवर्सी चल रही है तो वहाँ पर आपको राहत मिलेगी गुरु की दृष्टि के कारण। देखिए 6ठे भाव से संबंधित कितने सारे फल हैं जो गुरु की शुभ दृष्टि में आने के कारण आपको अच्छे फल देने शुरू करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी अष्टम स्थान के ऊपर। अष्टम स्थान क्या है? आपका सडन लॉस, सडन प्रॉफिट, एक्सीडेंट, आपकी रिसर्च, सारा अष्टम भाव से आता है। आपकी सीक्रेसी अष्टम भाव से आती है। यदि आप रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से भी वो भी अष्टम भाव से है। तो इस भाव के सिग्निफिकेंस एक्टिव हो जाएंगे गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ने से। यदि आपको कोई लंबी बीमारी है या कोई ऐसी समस्या से जूझ रहे हैं जो लंबी बीमारी से में कन्वर्ट हो सकती है, वहाँ पर आपको राहत मिलने के आसार हैं, क्योंकि अष्टम पर गुरु की दृष्टि जाएगी। यदि आप
का संबंध अपने इन लॉज के साथ कोई कुछ गड़बड़ चल रही है या कुछ प्रॉपर्टी को, पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी इशू चल रहा है, वहाँ पर भी आपको राहत के आसार हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर जा रही है। अष्टम भाव के आपको अब अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। गुरु जब दूसरे भाव में बैठते हैं तो नौवीं दृष्टि से आपके कर्म स्थान को देखते हैं, वहाँ पर गुरु की अपनी ही राशि पड़ी हुई है। जब कर्म स्थान को देखते हैं तो कर्म क्या है, वो आपका नित्य कर्म, जो आप जॉब करते हैं, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप फ्रीलांस काम करते हैं, जो आप कारोबार करते हैं, कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं, किसी भी तरह का आप कारोबार करते हैं, चाहे वो सर्विस है, चाहे वो फ्रीलांस है, जो भी आप काम करते हैं वो सारा 10वें भाव से आता है। वहाँ पर जब गुरु की दृष्टि जाएगी तो वो सारे काम जो हैं वहाँ पर आपके अच्छी तरीके से होने शुरू हो जाएंगे। आपको कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपका वर्क प्लेस के ऊपर डोमिनेंस बढ़ेगा, आपकी जो है एक्सेप्टेंस जो है वर्क प्लेस के ऊपर बढ़ेगी, आप अपना प्रभाव बढ़ता हुआ देखेंगे इस 1 साल के दौरान। ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिले और बहुत ज़्यादा प्रमोशन भी मिल जाए, क्योंकि 10वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो ये मीन राशि के जातकों को गुरु की दृष्टि का असर होगा। यदि दशा, अंतरदशा या महादशा अच्छी चल रही है और गुरु की चल रही है तो लगन को बहुत फायदा होगा, क्योंकि लगन सेल्फ है। ये सारे भाव जो हैं वो लगन को ही फायदा देते हैं जाकर। जब लगन का स्वामी ही शुभ गोचर में आ जाता है तो आपको निश्चित तौर पर उसका फायदा होता है। आप फिजिकली और मेंटली, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से आप जो है वो खुद को फिट पाएंगे। थोड़ा सा एंथुसिज्म रहेगा आप में, आप एनर्जी के साथ काम करेंगे और आप जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में चलेंगे, क्योंकि ये गोचर जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। हालांकि मीन राशि के जातकों पर शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन ये राशि ऐसी है जिस पर शनि की 7.5 का असर नहीं होता, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है। ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसको लेकर टेंशन मत लीजिएगा। तो ये मीन राशि के लिए गुरु का गोचर है 2023 के लिए, जिसका आपको शुभ परिणाम निश्चित तौर पर मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।